बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हदीद की 15 नंबर की आयत, ये भी मुनाफिकों का जिक्र है और पिछली आयत भी मुनाफिकों का जिक्र है। जैसा कि पिछली आयत में हमने तशरीह कर चुके हैं हदीस से कि मुनाफिक कौन लोग होते हैं, उनकी अलामात क्या होती है, कुरान और हदीस की रोशनी में हमने बता चुके हैं पिछली आयत में। अब ये आयत में वो लोग जैसा कि जिसको दोस्त बनाए दुनिया में, जिसको अपना रखवाला समझे, जिसको अपना फिदिया दिए, जिसको अपना सदका दिए, जहाँ पर अपना माल खर्च किया, अपना जान खर्च किया, जहाँ पर भी अपनी वक्त को गुजारा, एनर्जी इन्वेस्ट किया, तो अल्लाह फिर उनका वही दोस्त बनाता है। यानी अगर तुमने अल्लाह पर यकीन रखा कि मेरा मौला अल्लाह है, मेरा रखवाला अल्लाह है, मैं उसको सदका दूं, उसके बंदों को, नेक बंदों को, या जो ज़कात के हकदार हैं, जो कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, मजबूर हैं, या दीन हक के लिए, सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की तकबीर के लिए, शिरक से बचने के लिए, शिरक से रोकने के लिए तुमने जो भी कदम उठाए तो उसका अजर महफूज है अल्लाह के पास। लेकिन इस क़यामत पर यकीन ना रखे तुमने कि क़यामत भी कोई शय है कि नहीं है, आखिरत भी कोई शय है कि नहीं है, मैं कोई दुनिया में इन्वेस्ट करूं, कुछ आखिरत, कुछ नमाज पढ़ूं। नमाज तो तुम पढ़ते थे साथ में कि चलो जुमा पढ़ लेते हैं, चलो ईदैन पढ़ लेते हैं, तुम निकाह में मुसलमानों के साथ रहते थे, लेकिन यकीन नहीं था आखिरत पर, अल्लाह पर ईमान नहीं था, आखिरत पर ईमान नहीं था, तकदीर पर ईमान नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत नहीं करते थे। तो यूं ही सिर्फ मनगढ़ंत अपनी तरह से ख्वाहिशात के साथ ज़िंदगी गुजारना, अपनी नफसानी ख्वाहिशात के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये तो यकीन नहीं हुआ ना। तो जैसा कि सूरतुल हदीद की 15 नंबर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फिदिया, आज तुमसे कोई फिदिया, मुनाफिकों का, वहाँ पर मुनाफिक लोग जब मोमिनों को देखेंगे कि जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मुसलमान तो वहाँ पर चुनाव हो जाएगा, मुसलमान जो लोग रहेंगे वो अलग हो जाएंगे, यानी मोमिन जो रहेंगे वो अलग हो जाएंगे। मुसलमान की दो कैटेगरी बन जाएगी, एक मुनाफिक की, एक मोमिन की। तो आखिरत में जब रोज़े महशर में जब नफ्सी का आलम होगा और जिनके साथ नूर होगा, अल्लाह का नूर, जैसा कि पिछली आयत में गुजर चुका है, जैसा कि हम बता चुके हैं, तो देखेंगे कि मुसलमान लोग, हम इनके साथ नमाज पढ़ते थे, ईदैन नमाज पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, तो वो लोग कहेंगे कि ये जन्नत की तरफ जा रहे हैं, हम रुक गए। तो वहाँ पर यानी एक ऐसा इमेजिन करें, यह आयत भी इमेजिन करने का है। वो कहेंगे कि फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फिदिया, आज हम तुमको, जैसा कि सूरतुल हदीद की पिछली आयत में सदक़ात और खैरात, अल्लाह की राह में कटना, मरना, नफ्स को अपने अल्लाह की राह में तर्क करना, अल्लाह की राह में लगाना, यही चीज़ की तो दावत दी जा रही है। सूरतुल हदीद की शुरुआती आयत कि अल्लाह की हम्दो सना में, तस्बीह में आगे बढ़ना, तेज़ी दिखाना, यही सारी चीज़ बताई जा रही है। तो अब यहाँ पे फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फिदिया, वो कहेंगे लो अब हम फिदिया देते हैं, यानी तो अल्लाह ताला कहेंगे कि, या मोमिनीन कहेंगे, या अल्लाह ताला कहेंगे, या अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, कोई भी वहाँ पर कहेगा फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फिदिया, आज तुम्हारा कोई फिदिया उदिया कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में तो तुम फिदिया दिए नहीं, अपनी तरह से खिदमत किए ही नहीं, जो खिदमत का जो कुरान जैसा कि खिदमत करने का कहता है, सदका देने को, खैरात देने को, और अल्लाह के कमज़ोर और ज़ईफ़ और सिला रहमी करने को, खैर खाही करने को, ये तो दुनिया में करने का हुक्म है, फिदिया करने का, जो करने का हुक्म है। फल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फिदिया, आज तुम्हारे से कोई फिदिया उदिया नहीं लिया जाएगा। फिदियतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू, और ना वो लोग से भी नहीं जो काफिर हैं, कुफ्र इख्तियार कर लिए। फल्यौम फिदियतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। मअवाकुमुन नार हिया मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा दोस्त है। तुमने तो अल्लाह को मौला अपना बनाया ही नहीं, तुमने अल्लाह को दोस्त बनाया, अपना प्रोटेक्टर बनाया अपना अल्लाह को, तुमने तो मौला किसी और को समझ रखा है। तो जा मअवाकुमुन नार, तुम्हारा मौला वही है। फिर मअवाकुमुन नार हिया मौलाकुम, यानी तुम्हारा ठिकाना जहन्नम ही है, वही तुम्हारा दोस्त है, वही तुम्हारा मौला है। तुमने तो समझा ही नहीं कि ईमान, आखिरत ये कोई शय है, आखिरत भी, क़यामत भी कोई शय है, रोज़े महशर के सामने हम किसी के बंदे हैं, जाकर किसी को हिसाब देना, इस चीज़ पर तो तुम्हारा यकीन ही ना था। तो मअवाकुमुन नार हिया मौलाकुम, लो तुमने तो जन्नत पर यकीन होता तो तुम जन्नत की तैयारी करके ना आते। अल्लाह ने तो दो चीज़ें तुम्हें दी थी और इजाज़त भी दी थी कि तुम चाहे नेकी करो, चाहे गुनाह करो, चाहे अपनी नफसानी ख्वाहिश को अल्लाह के लिए रोको, तर्क करो, चाहे उसको पूजा करो, उसकी इबादत करो, यानी उसको करते रहो तुम जो कर रहे हो, जो अल्लाह ने हुदूद दिया। तो हिया मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है, यानी जहन्नम ही तुम्हारा मौला है। वह भी ईसल मसीह, वही, ये बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा अंजाम।
तो क्या डराने वाली आयत है, अल्लाह अकबर। तो मुनाफिक ना बने, मुनाफिक की अलामत हदीस में भी बयान कर चुके हैं, हदीस में भी बयान हो चुका है, आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन मुनाफिक है। और मुनाफिक और काफिरों का अंजाम दोनों एक जैसा होगा, दोनों इकट्ठे फिर हो जाएंगे वहाँ पर क़यामत के दिन, रोज़े महशर में। अल्लाह दोनों को एक जगह पर करेगा और मुसलमान यानी जो मोमिन होंगे उनको एक जगह पर कर देगा।